हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू आर अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है भारत के नेशनल पार्क यानी भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। इनको हम याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट की ओर और हम पढ़ेंगे इनको स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेट की तरफ। फर्स्ट स्टेट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। इनमें कौन कौन से नेशनल पार्क है इसके बारे में बात करते हैं। तो इनको याद करेंगे ट्रिक से। तो आप पहले मेरी ट्रिक अच्छे से सुने, उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क कौन सी ट्रिक के साथ कनेक्ट है। तो चलते हैं फर्स्ट। अपनी ट्रिक है, एक माउंटेन पे क्या करा, एक कैंप लगा दिया। माउंटेन पे क्या लगाया, कैंप लगाया। अब कैंप लगाया है तो कैंप के लिए क्या होंगे, वहाँ बटन होने चाहिए। तो वहाँ 3 बटन है, एक बटन नॉर्थ में है, एक बटन मिड में है और एक बटन साउथ में है। वहाँ कितने बटन है, 3 बटन है, एक नॉर्थ में, एक मिड में और एक साउथ में। इसके बाद कैंप लगाया है तो कैंप में रहने के लिए कौन आया, एक तो झांसी की रानी रहने आए और एक कौन रहने के लिए आए, महात्मा गांधी जी के रहने के लिए आए। एक तो कौन रहने आया, झांसी की रानी, और एक कौन है, महात्मा गांधी। तो आप इसको इस तरह से याद करेंगे। तो अब देखते हैं हम अपनी ट्रिक से कि कौन सी ट्रिक किससे कनेक्ट है। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले क्या था, एक माउंटेन था। माउंटेन यानी एक माउंट हैरियट नेशनल पार्क। कौन सा है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। इसके बाद वहाँ क्या लगाया, कैंप लगाया यानी कैंप बेल बे नेशनल पार्क। क्या लगाया, कैंप लगाया। कैंप लगाया, कैंप में कितने बटन लगाए, 3 बटन। एक तो कहाँ था, नॉर्थ में था, तो नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। एक बटन मिड में था तो मिडल बटन नेशनल आइलैंड नेशनल पार्क। इसके बाद एक और बटन कहाँ था, साउथ में था, यानी साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। इसके बाद आगे बात करें, इस कैंप में रहने के लिए कौन आया, तो यहाँ रहने के लिए आई झांसी की रानी। झांसी की रानी आई तो इससे होगा झांसी की रानी मरीन नेशनल पार्क। और कौन रहने आया, महात्मा गांधी जी रहने आए, तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक बचता है इसका नेशनल पार्क, गलाथिया नेशनल पार्क। एक और नेशनल पार्क कौन सा है, गलाथिया नेशनल पार्क। आई होप आपको इसकी ट्रिक और इसके नेशनल पार्क पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अंडमान एवं निकोबार में फिर से रिवाइज करते हैं, क्या है ट्रिक अपनी। एक माउंटेन था, माउंटेन में क्या लगाया था, कैंप लगाया। कैंप में 3 बटन थे, एक बटन नॉर्थ में था, एक मिड में था और एक साउथ में था। यहाँ पर कैंप में रहने के लिए कौन है, झांसी की रानी आई और कौन है, महात्मा गांधी जी आए। तो आपको याद हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना असम। असम की सबसे पहले हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल होती है इसकी दिसपुर, और अंडमान निकोबार की कैपिटल होती है पोर्ट ब्लेयर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ बात करें हम इसकी ट्रिक की, क्या नेशनल पार्क की क्या ट्रिक है। तो ट्रिक है, और रंग लगा दिया ना माना मेरी काजी अब डब्बा लाओ। यानी क्या करा, रंग लगा दिया और नहीं माना मेरी, तो अब क्या लाओ, डब्बा लाओ। डब्बा लाओ मीन्स पानी का मग लाओ, उससे इसको साफ कराओ। तो आप इसको कैसे याद करोगे, और रंग लगा दिया। और रंग से कौन सा होगा, औरंग नेशनल पार्क। कौन सा होगा, औरंग नेशनल पार्क। इसके बाद ना माना, तो ना से होगा ना मेरी नेशनल पार्क। फिर माना से होगा मानस नेशनल पार्क। ना माना मेरी काजी, काजी से होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। और फिर क्या होगा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। डिब्बा से कौन सा होगा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। आपको ये ध्यान रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी स्थापना और इसके बारे में डिटेल में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सारा कुछ। तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे चलते हैं हमने मध्य प्रदेश में जो भी नेशनल पार्क है इनको याद करेंगे फिर से ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या होगी, कान्हा माधव। कान्हा यानी क्या, कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान का नाम क्या है, कान्हा भी है माधव भी है। तो कान्हा माधव को बांधा यशोदा ने। कृष्ण भगवान कैसे थे, शरारती थे, तो उनको यशोदा माँ क्या करती थी, उनको एक पिलर से बांध के रखती थी। तो बांधा उनको यशोदा ने। पेच पाना से तोड़कर अपनी मंडली संजय के साथ वन में गए। क्या है ट्रिक, कान्हा माधव को बांधा यशोदा ने, पेच पाना से तोड़कर अपनी मंडली संजय के साथ वन में गए। तो इसको कैसे करोगे, अब आप सामने देख सकते हैं। कान्हा यानी कृष्ण भगवान को क्या करा, बांध दिया तो इन्होंने क्या करा, पेच पाना लाए। पेच पाना लाके इन्होंने क्या करा,
ये तोड़ के भागे कहाँ भागे, ये वन में चले गए। वन में किसके साथ गए, अपने फ्रेंड यानी मंडली संजय के साथ गए। मंडली संजय के साथ वन में चले गए। तो वहाँ वन में गए तो वन में इनको क्या होगा, वन में गए उससे पहले इनको भूख भी लगी होगी, तो इन्होंने उस दिन क्या खाया, 7 पूड़ी खाई। क्या खाई इन्होंने, 7 पूड़ी खाई। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं कि इस ट्रिक से कौन से नेशनल पार्क कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले कान्हा से है, कान्हा नेशनल पार्क। फिर होगा कान्हा से कौन सा होगा, कान्हा नेशनल पार्क। फिर माधव से होगा, माधव नेशनल पार्क। माधव से कौन सा होगा, माधव नेशनल पार्क। फिर बांधा से होगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्या होगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके बाद पेच पाना, पेच से कौन सा होगा, पेच नेशनल पार्क। पाना से कौन सा होगा, पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा होगा, पन्ना नेशनल पार्क। इसके बाद अपनी मंडली, मंडली से कौन सा होगा, मंडल पौधा गृह नेशनल पार्क। कौन सा होगा, मंडल पौधा गृह नेशनल पार्क। इसके बाद आगे बात करें मंडली संजय के साथ, संजय से कौन सा होगा, संजय नेशनल पार्क। इसके बाद कहाँ भाग गए वो, वन में चले गए। कहाँ चले गए, वन में चले गए। वन में चले गए यानी वन विहार नेशनल पार्क। इसके बाद आगे बात करें वन में गए, उससे पहले उन्होंने कितनी पूड़ी खाई, कितनी पूड़ी खाई इन्होंने, 7 पूड़ी खाई। कितनी पूड़ी खाई, 7 पूड़ी, यानी सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सतपुड़ा और कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान रखें। इसके बाद बात करें कि ये देखो वन में चले गए थे अपने इनके साथ, तो ट्रिक क्या है, आपको ट्रिक याद रखनी है। कान्हा माधव को बांधा, यशोदा ने पेच पाना तोड़कर अपनी मंडली संजय के साथ वन में भाग गए। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट है अपना कर्नाटक। कर्नाटक की ट्रिक भी आपको याद रखनी है। क्या है, ये लड़की है, इसकी लड़की का नाम क्या, अंशी है। क्या नाम है इस लड़की का नाम है अंशी। अंशी को क्या पसंद है, बेसन के गट्टे पसंद है। अंशी को क्या पसंद है, बेसन के गट्टे। क्या करती है, बेसन के गट्टे की सब्जी जब भी देखती है, जब क्या हो जाता है, इसका मुख पे इसके खुशी आ जाती है। क्या आ जाती है, खुशी आ जाती है, खुश हो जाती है एकदम ये बेसन के गट्टे की सब्जी। और फिर क्या करती है, गलियों में घूमती है, नगर की गलियों में घूमती है। कहाँ घूमती है ये, नगर की गलियों में इधर उधर घूमती रहती है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे याद करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या था, अंशी था। इस लड़की का नाम क्या है, अंशी है। अंशी है, ये अंशी नेशनल पार्क। अंशी के बाद क्या है, इसको क्या पसंद था, बेसन के गट्टे की सब्जी पसंद थी। क्या पसंद है इसको, बेसन के गट्टे की सब्जी पसंद है। तो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। क्या है, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। इसके बाद ये जब भी बेसन के गट्टे की सब्जी खाती है तो क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। इसका मुख कैसा हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, यानी खुश हो जाती है, यानी कुदुरमुख नेशनल पार्क। इसके बाद आगे बात करें तो कहाँ जाती है ये, नगर में गलियों में घूमती रहती है। बेसन के गट्टे की सब्जी खा के कहाँ जाती है, नगर की गलियों में घूमती रहती है। तो नगर होल नेशनल पार्क। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क। कर्नाटक की वापस अपन अगर ट्रिक रिवाइज करें तो ट्रिक क्या होगी, एक अंशी नाम की लड़की है। क्या है, अंशी लड़की है। अंशी लड़की है, इसको क्या पसंद है, बेसन के गट्टे की सब्जी पसंद है। क्या पसंद है इसको, बेसन के गट्टे की सब्जी पसंद है। ये जब भी बेसन के गट्टे की सब्जी खाती है तो क्या हो जाती है, खुश हो जाती है एकदम। क्या होती है ये, खुश हो जाती है, यानी हैप्पी हो जाती है। हैप्पी हो जाती है तो फिर क्या करती है ये, कहाँ इसकी मुख कैसा हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। फिर कहाँ जाती है, नगर में चली जाती है, नगर की गलियों में घूमती रहती है। तो इससे कौन सा होगा, अंशी नेशनल पार्क। फिर बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, मुख खुश हो जाता है, कुदुरमुख नेशनल पार्क। इसके बाद नगर होल नेशनल पार्क। और एक और नेशनल पार्क कौन सा है, बांदीपुर नेशनल पार्क, भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। आगे है केरल। केरल में कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। केरल में है एक रवि है। रवि को क्या बोला, रवि मैथ पढ़ो। रवि को क्या बोला, मैथ पढ़ो। रवि ने कहा अभी मूड नहीं है। रवि क्या कह रहा है, मैथ। रवि को कह रहे मैथ पढ़ो। रवि क्या कह रहा है, अभी मूड नहीं है। फिर उसको कह रहे साइलेंटली चुपचाप पढ़ो। तुमने क्या किया है, पे किया है। क्या करा है तुमने, पे किया है, यानी तुमने रुपए दिए हैं इसके लिए, तुम मैथ पढ़ो। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे अब देखते हैं। रवि से क्या होगा, एराविकुलम। रवि से कौन सा होगा, एराविकुलम होगा, एराविकुलम नेशनल पार्क। इसके बाद रवि मैथ पढ़ो। मैथ से कौन सा होगा, मथिकेटन नेशनल पार्क। कौन सा होगा, मथिकेटन नेशनल पार्क। इसके बाद क्या होगा, अभी मूड नहीं है। रवि ने क्या बोला, अभी मूड नहीं है। मूड से कौन सा होगा, अन्नामुडी नेशनल पार्क। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। मूड से कौन सा होगा, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। इसके बाद क्या बोला, साइलेंटली पढ़ो, यानी साइलेंट पढ़ो, यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके बाद क्या है, तुमने पे किया है। पे यानी पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क होगा, पेरियार नेशनल पार्क। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। क्या होगी इसकी ट्रिक, रवि मैथ पढ़ो, अभी रवि ने क्या बोला, अभी मूड नहीं है,
तो क्या बोला उसको, साइलेंट पढ़ो, तुमने पे किया है। आई थिंक आपको ये याद हो चुका होगा। इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की में 2 नेशनल पार्क है। एक नेशनल पार्क का नाम है पापी कोंडा नेशनल पार्क और दूसरे का नाम है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। एक पापी कोंडा और दूसरा है श्री वेंकटेश्वर। पापी यानी कोई भी पाप करता है, क्या करता है, कोई भी पाप करता है यानी कोई भी गलत काम करता है, तो क्या होता है, वो भगवान के पास क्या करने जाता है, माफ़ी मांगने जाता है। तो क्या करता है, वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर भगवान है, उनके पास क्या करने जाएगा, माफ़ी मांगने के लिए जाएगा। तो कोई भी पाप करेगा तो कहाँ जाएगा, भगवान के पास माफ़ी मांगने जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आगे है नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क होंगे, मुलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। कौन से हैं, मुलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। मुलिंग को कैसे इनको कैसे याद करोगे, मूल नाम, क्या होगी ट्रिक, मूल नाम, मूल नाम, मूल से क्या होगा, मुलिंग नेशनल पार्क, मूल से क्या होगा, मुलिंग नेशनल पार्क, और नाम से क्या होगा, नामदफा नेशनल पार्क, नाम से क्या होगा, नामदफा नेशनल पार्क, मुलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक कैसे है, एक लड़की है, एक लड़की है, वो कहाँ रहती है, घास के घर में रहती है। कहाँ रहती है वो, घास के घर में रहती है। और उस लड़की का नाम क्या है, इंदिरा, इंदिरा नाम है इस लड़की का। ये लड़की कहाँ रहती है, घास के घर में रहती है और इसका नाम क्या है, इंदिरा नाम है। क्या नाम है इस लड़की का, इंदिरा नाम है। तो इसको कैसे याद करोगे, एक लड़की, ये लड़की, इसका नाम क्या है, इंदिरा है। क्या है इसका नाम, इंदिरा, इंदिरा नाम है इस लड़की का, ठीक है। ये कहाँ रहती है, घास के घर में रहती है, घास यानी घास के घर में रहती है ये। तो आप इस तरह से याद करोगे। तो इंदिरा, इंदिरा से होगा इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क। और कहाँ रहती है, घास के घर में रहती है, घास यानी घासीदास नेशनल पार्क। कौन सा है, घासीदास नेशनल पार्क। और घर में रहती है, कौन से घर में रहती है, घास के घर में रहती है। घर से कौन सा होगा, कांगर घाटी नेशनल पार्क। घर से कौन सा होगा, कांगर घाटी नेशनल पार्क। कौन सा होगा, कांगर घाटी नेशनल पार्क। फिर से देखते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। इसकी ट्रिक क्या है, क्या ये इंदिरा नाम की एक लड़की है, वो कहाँ रहती है, घास के घर में रहती है। कहाँ रहती है, घास के घर में रहती है। इंदिरा नाम की लड़की है, वो कहाँ रहेगी, घास के घर में रहती है। तो इंदिरा है, इंद्रावती नेशनल पार्क। और कहाँ रहती है ये, घास के घर में रहती है। तो आप इसको इस तरह से याद करोगे। इसके बाद आगे बात करें हम गोवा। गोवा में कौन सा है, मोलम नेशनल पार्क। गोवा में कौन सा, एक ही नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा नेशनल पार्क है, मोलम नेशनल पार्क, मोलम नेशनल पार्क। इसके बाद चलते हैं आज अपने लास्ट की ओर। लास्ट नेशनल पार्क कौन सा है, मतलब कौन सा स्टेट है, गुजरात है। गुजरात में है 4 नेशनल पार्क। अब क्या होगा, एक हिरण है, हिरण क्या हो गया, गिर गया, गिर गया यानी कहीं जा रहा होगा तो गिर गया, वो किसी पहाड़ वगैरह से गिर गया नीचे, तो गिर गया पर मरा नहीं, वो मरा नहीं पर क्या हो गया, उसके चोट लग गई, चोट लग गई तो क्या हो गया, सड़ गया। चोट लगी वहाँ, चोट लगी वहाँ, क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा वो। तो कैसे याद करोगे इसको, काला हिरण, एक क्या है, काला हिरण है, तो काला हिरण नेशनल पार्क। क्या होगा, काला हिरण नेशनल पार्क। इसके बाद ये क्या है, गिर गया, गिर गया यानी गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इसके बाद ये मरानी, मरानी से क्या होगा, मरीन नेशनल पार्क यानी कच्छ की खाड़ी, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी। पर क्या हो गया, सड़ गया, क्या हो गया, सड़ गया यानी वसंडा नेशनल पार्क। कौन सा होगा, सड़ गया यानी वसंडा नेशनल पार्क। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं इसको। गुजरात है, गुजरात में कौन कौन से 4 हैं, कौन कौन से हैं, 4 इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या, काला हिरण है, ये काला हिरण है, ये क्या है, किसी पहाड़ से गिर गया नीचे, तो क्या हो गया, हम पर मरा नहीं है, क्या हो गया, सड़ गया ये। तो क्या है, काला हिरण नेशनल पार्क। और ये कहाँ से गिर गया, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अब आपको ध्यान रखना है, ये गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ये एशियाई शेर होते हैं उनके लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए फेमस है ये। आपको ये ध्यान रखना है, ये किसके लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए ये फेमस है। और गिरा नहीं, गिर गया तो मरा नहीं है, क्या नहीं हुआ, मरा नहीं, तो मरीन नेशनल पार्क। इसके बाद कहाँ है, कहाँ है, इसको क्या बोलेंगे, कच्छ की खाड़ी भी बोलते हैं इसको। इसके बाद सड़ गया, सड़ गया से क्या होगा, वसंडा नेशनल पार्क। कौन सा होगा, वसंडा नेशनल पार्क। आई होप आपको आज के नेशनल पार्क बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखूं और भी स्टेट के जो भी नेशनल पार्क हैं उनको अच्छे से मैं आपको समझाऊं और इसी ही ट्रिक आपके सामने लेकर आऊं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें।